अपने आप ब्रेन में वो मैसेज चला जाता है और उसका फ्रेशनेस बढ़ता है। वो धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है। बाद में उस रूम की जो विषाक्त पदार्थ है वातावरण में से उसको शुद्ध करता है, और ये सबसे ज्यादा इसके अंदर का वो काम। तीसरी बात ये हो रही है कि इसके कारण जो ब्रेन के वेन से इसमें परिवर्तन हो रहा है, मतलब खुशियों की लहर दौड़ती है। ये आपको सब इंटरनेट में मिलेगा इसकी जानकारी। आप जब डालोगे गूगल को पूछोगे, इसके वेबसाइट आ गया है। इससे पहले ये वेबसाइट नहीं थी कोरोना के पहले, लेकिन अभी ये लॉन्च हुआ क्योंकि बहुत उसका चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इतने आपको फायदे दिखाई देंगे कि ये घर में छोटे मोटे गमले होने के बाद आप इसके ऊपर लोगों को सिर्फ बात कर सकते हैं, और बाद में प्रेरणा अपने आप मिलती है लेने के लिए। ये बैकग्राउंड इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये इतना सब कुछ नहीं बताना है आपको, लेकिन क्या होगा, ये किसी के दिमाग में ये आएगा, किसी के दिमाग में वो आएगा, और कोई किसी को पॉइंट टच करने के बाद उस पान टपरी का वॉल बनाने के लिए आपको काम है। तो ये 2-4 चीजें आपके समझ में आ जाती है। फिर अभी कहा जाएगा वो समझ में आ गया, किस मोड में इसको देना है वो समझ में आ जाएगा, और मेन अभी बात रही इसको थोड़ी समझनी। पहले बाहर से समझ लेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो क्लियर लिखा है, गार्डन गोल्ड ऑर्गेनिक मैन्योर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर होम गार्डन एंड नर्सरी। ये प्योर जिसको कहा जाता है रियल में प्योर ऑर्गेनिक खाद है 100%। जैसे ये सप्लीमेंट्री में आता है, खाद में आता स्टेज नंबर 1 सॉइल खाद है क्या? बिल्कुल नहीं। लोग बोलते हैं खाद, लेकिन वो खाद नहीं है, वो सिर्फ सप्लीमेंट्री फूड है। ये प्योर ऑर्गेनिक खाद है। ये अगर आप किसी ने घर में रख दिया, अगर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, इधर देखो, इधर छेद दिख रहा है आपको भाई, ये लाइन, ये छेद ऐसा गिरा हुआ, ये अगर गलती से गिराना रह गया, जब ये छेद नहीं है और आप घर में लेके गए पीयूसी सेंटर से या वंडरवर्ल्ड से, 2-3 महीने के बाद ये आपने लेते गए ऐसा था, ये ऐसा हो रहा है, और आप जब लेके जाओगे 2-4 महीने के बाद ये पूरा ऐसा ठप्पो हो जाएगा। और कई लोग डर गए, बोले सर लाते टाइम तो हमने ऐसा पकड़ा था, अभी भी उसको ऐसा पकड़ रहे हैं, और ये पहले ऐसा दिखता था और बाद में ये पूरा बॉल बन गया। हम डर रहे हैं इसके अंदर कोई बैठा है क्योंकि ये कम मालूम होता है फोन आने के बाद। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें सिर्फ छेद गिरा दो, उसके अंदर की हवा निकाल दो। तो ये क्यों हुआ मालूम? इसके अंदर जो ओरिजिनल बैक्टीरिया बैठे, जीव बैठा हुआ, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक खाद है। और हम जैसे सांस लेते हैं, ये भी क्या लेते हैं? तो इनकी सांस बाहर जाती है क्या? तो ये हवा इधर ही बंद रहती है, इनके कारण वो धीरे धीरे अभी हमारी सांस तो दिखती है बड़ी है, इनकी तो बहुत छोटी है, तो लेकिन सब मिला के जितनी भी सांस लेते हैं, इसके कारण ये पूरा डब्बा फूक जाता है, गोल मटोल बनता है। इसीलिए ऐसा कुछ दिखाई दिया, किसी का फोन आया, कुछ मालूमात हुई, बिल्कुल डरना नहीं है। तो उसको सिर्फ छेद गिरा देना, वो निकल जाएगा। तो इसका मुझे बताने का मतलब ये था, ये प्योर ऑर्गेनिक खाद है। और ये क्या है? टॉनिक। उस गमले के अंदर जो पौधा है, इसके लिए टॉनिक। दूसरा कीटक, और तीसरा फफूंद। घर में ये क्यों आता है मालूम है? इसका एक कारण है। घर में हम एसी फैन ये लगाते हैं और दीवारें बंद है, तो घर का टेम्परेचर हमेशा चेंज होते रहता है। इसीलिए घर के गमले में जितने भी पौधे, तो उसके ऊपर व्हाइट ऐसा आ जाता है। कभी व्हाइट नहीं आया तो लेकिन वो पौधा जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और इसके कारण पत्ते में ऐसी शाइनिंग नहीं रहती। बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर और घर का टेम्परेचर में बहुत
अंतर होता है। और कई लोगों के घर में आपने देखा होगा, अगर ऐसे लकड़ी वाले फर्नीचर है तो काला निकलता रहता है काम हमेशा। वो काला क्या है, सिर्फ वो फफूंद, सिर्फ टेम्परेचर के कारण वो काला बनता है। लोगों का पूरे लाइफ जिंदगी भर निकलते रहता है। और वो अगर कपड़ों में लगा, वो कपड़े अगर हमने पहन लिए तो धीरे धीरे हमारे स्किन के भी प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो ये सबके लिए ये आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये चीज ऐसी है, बहुत काम की है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर न दिया जाना और न समझना, इसके कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है हेल्थ किट के बारे में। इसीलिए इस दोनों को हम पक्का आराम से समझ लेंगे। तो इसको ये ऑर्गेनिक खाद है, प्योर, ये समझ में आ गया। अभी ये जो पिक्चर आपको दिख रहे हैं, चाहे वो टेरेस के हो या आपके बाजू में लगाया हो, फिर ये घर में सब कुछ हो रहा है। जो पूरा खेत में होता है फसल, वो पूरे हमारे घर में 1 पेड़ 2 पेड़ 4 पेड़ में हर फसल लिया जाती है, ले सकते हैं, ले रहे हैं लोग। हाँ, साउथ इंडिया में अवेयरनेस ज्यादा है। ये हमारे भिलवाड़े के सुरेंद्र जैन, इनके परिवार का है, उनकी माता राम जी, तो इन्होंने देखो ये सब फसल कोरोना के टाइम में लिया हुआ। अब आपके हिसाब से बिल्कुल देखो, धनिया बिल्कुल लिया हुआ है, मिर्च लिया हुआ है, परवल है, कद्दू है, लौकी है, यानी कि आपके समझ में आने के बाद कौन सा भी। और दूसरा ये वाइफ प्लांट, फिर उसमें आपके मनी प्लांट आ गया, पीस लिली, जैस्मिन, एलोवेरा, ये भी अभी ज्यादा चलन हो रहा है एलोवेरा, मालूम है। लेकिन क्या हो रहा है, महिला वो रियल में तोड़ के मुंह पे लगाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। yes. बहुत सारे प्रोडक्ट मिला के भी काम चल रहा है, तो इसलिए वो सामने से खुद के घर में है तो मजा आता है। तो इसके ऊपर भी आप फोकस डाल सकते हैं। तो इतने तो एक चीज ये क्यों, ये चीज भी आपको मालूम होगा, पूरे हमारे हिंदुस्तान में जब शादी होती है, पूरे हिंदुस्तान में कौन सा टहनी लगाते हैं घर में? नहीं, शादी के टाइम आम के पेड़ की टहनी लाते हैं, टहनियां लाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक ही रीजन, क्योंकि वो दूसरे पत्ते नहीं लगा सकते, लेकिन यही पत्ते क्यों लगाते हैं, इसके पीछे रीजन ये है, राज ये है, साइंटिफिक कारण ये है, क्योंकि आम के पत्ते वो जब टहनी हम तोड़ते हैं, लाते हैं, ये मिनिमम 3 दिन तक ऑक्सीजन छोड़ती है। कितने दिन तक? 3 दिन तक ऑक्सीजन छोड़ती है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में कोई भी शुभ कार्य है और जहां लोग एकत्रित होते हैं ज्यादा मात्रा में, वहां ये आम की टहनी लगाते हैं। इसके पीछे ये है कि बस ये 3 दिन ऑक्सीजन छोड़ती है, बाकी दूसरा पौधा ऑक्सीजन पत्ते छोड़ते, पौधे में लगे हैं तब तक छोड़ते, लेकिन पौधे से काटने के बाद सिर्फ आम का ही पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है पत्तों का, इसीलिए इसको लगाया जाता है। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं साला आम छोड़ दो ना, ये लाओ वो लाओ ना, क्यों मालूम नहीं रहता है। तो ये उसके पीछे का मेन कारण है। और पूरे साउथ इंडिया में आपने देखा होगा, जो बेल का पत्ता शंकर भगवान के पिंडी में रखते और वहां से उठा के जेब में रखते, उसके पीछे क्या है? क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा निकलती है। सिर्फ कौन सी पत्ते में ज्यादा वाइब्रेशन है? बेल की पत्ते, इसीलिए वहां रखते, फिर वहां से जेब में रखते। ये इसका रीजन है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे उसमें उसकी ताकत को और बढ़ाते हैं, साइंटिफिक ताकत को, वेव्स को। इसके कारण शांतिपूर्ण नींद भी आती है। और ये सब स्ट्रक्चर जो है एक्सपीरियंस का है। तो ये धीरे धीरे उसके ऊपर आप जैसे जैसे बात करोगे वैसे वैसे आपके समझ में आएगा। फिर मेडिसिनल और आयुर्वेदिक प्लांट, जैसे तुलसी के बारे में सबको पता है, सबके क्या है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की तुलसी की हालत कैसी है सबको पता है। पेड़ तो है लेकिन उसके पत्ते छोटे, बाद उसकी जो मंजर आता है वो बड़ा, लेकिन वो भी पूरा सूखा हुआ। और इसकी प्रैक्टिस क्या है हमारे हिंदुस्तान में? बहुत 90% घरों में क्या होता है, सवेरे
बस फ्रेश होने के बाद भगवान को नहला दिया और बचा हुआ पानी तुलसी में डाल दिया। किसी के पास वो पानी नहीं है, नहलाना नहीं है, तो ऐसे ही पानी डाल दिया। यानी कि उस पौधे में सिर्फ उनके दिमाग में इतना ही आता है, इनको सिर्फ पानी दिया जाता है। बहुत लोगों की, उनकी गलती है क्या? नहीं, उनकी समस्या है, क्या देना मालूम नहीं। अच्छा, एक आधे को समझ में आ गया तो दूध वाले को बोलेंगे भाई तू किसान है तो मेरे घर में इतने पौधे लाके दे। वो क्या लाके देगा? वो लाके देता है यूरिया। अभी कितना डालना मालूम नहीं। कुछ जो जितना उनको लगता है किसान है भाई, दूध देता है, इसकी खेती है, गाय बैल, ये जो देता है हम डालेंगे, लेकिन प्रमाण पता नहीं है और इसकी जरूरत मालूम नहीं है। और पौधे को खाना लगता है, ये भी पता नहीं है बहुत घर में परिवारों को। सिर्फ पानी देना, बस इतना है। तो मुझे बताओ, उसको ना खाना मिल रहा है, ना प्रॉपर कोई न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, ना उसका प्रोटेक्शन हो रहा है, इसके कारण ना उसकी ग्रोथ हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये सब तामझाम जो है, तो आपके लिए ये सेक्टर है। एक पौधा कम है, तो पौधा कम, हाँ नाम है लेकिन पौधा नहीं, वो समझ जाने का। नाम और भी इधर लिख सकते, तो नाम के लिए पौधा अपन पिक्चर लगा लेंगे या अपन दिमाग में तैयार करेंगे, उठा ले गया। हाँ ये नहीं है। तो श्रृंखला की प्रदर्शित जो हो रही है अलग अलग पौधे के, ये इसके सब वीडियो डाले हुए हैं। यस, हर एक सेक्शन की वीडियो भी डाली हुई, एनर्जेटिक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, सब चीजें। तो ये YouTube में पूरे वीडियो ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि नया गमला लेने से शुरू में क्या डालना है नीचे। क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, गमला लेते, मिट्टी डाल देते, ये बड़ी मुश्किल कहानी। डालने के बाद पानी डालते और गमला घर में रख देते और पूरा सवेरे शाम पानी डालते और पूरा गमला खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पानी नीचे ड्रिंचिंग नहीं होता। और हमेशा गीला रहने के बाद आपका जड़ नहीं बनेगा तो खाना नहीं उठाएगा तो पीला हो जाएगा तो मर जाएगा। और बोलते हैं साहब मैं तो गीली पानी डालता हूं, ना ड्रिंचिंग है ना कुछ है। तो इसके लिए वहां प्रॉपर सिस्टम बताया, गमला लगाना कैसे, घर में लगाना है तो क्या करना है और घर के बाहर लगाना है तो क्या करना है। छेद दोनों को गिराना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो आपका ये है गमला, तो नीचे छेद जरूरी है। फिर छेद किस लिए? गलती से पानी ज्यादा भी हो गया ना घर में, फिर वो डिश रहेगा तो डिश में जमा हो जाएगा, बाहर है तो फिर चला जाएगा। ड्रिंचिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वापसा कंडीशन आनी चाहिए उस छोटी सी जगह में। अगर वो वापसा कंडीशन नहीं आई तो आप कितने भी सालों से कुछ भी रहने दो, वो सिर्फ बना रहेगा पौधा, उसका फायदा वेव्स नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, ये सब कुछ होता रहेगा। छेद के ऊपर भी एक पैसेज बनाना पड़ता है ऊपर, हाँ, मट्टी डालने से पहले फिर वो पत्थर रहते हैं, पत्थर लगाना है, बस पत्थर रहते हैं या कुछ फर्ची के टुकड़े भी आते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए वीडियो में ये सब कुछ बड़ी बारीकी से बताया हुआ है, इस चीज का आपका फायदा होगा। अभी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मिसिंग पॉइंट क्या होते हैं मालूम है? जो शुरू में बोला है, बोले साहब जब गार्डन गोल्ड डाला पौधा जल, पहले बहुत अच्छा, लेकिन क्या डालने के बाद जला? गार्डन गोल्ड डालने के बाद। हम लोग सोचते थे ये तो प्योर ऑर्गेनिक खाद है, इसमें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन पौधा जलते कैसा? तो ये इधर